हेलो गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंसवाहिनी एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज आईआईटी। आईआईटी क्या है, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। ये आईआईटी का नाम सुनते हुए बहुत सारे बच्चे मतलब बहुत खुश हो जाते हैं कि मुझे आईआईटी में ही जाना है। ठीक है, जो खासकर जो 11th 12th जो मैथ से करते हैं उनका एक सपना होता है कि मैं 12th पढ़ लूं, फिर इसके बाद आईआईटी में जाऊंगा, फिर वहां से अच्छा खासा पैसा कमा लूंगा अगर हो गया तो। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा हम लोग समझेंगे। ठीक है, आईआईटी होता क्या है, क्या करवाता है, कोर्स कितने साल का, मैंने 10 पॉइंट लिया है। आईआईटी क्या है, कोर्स कितने साल का होता है, इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, एडमिशन कैसे मिलता है, फीस कितना लगता है, इंट्रेंस का सिलेबस क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, सैलरी कितना मिलता है, और आईआईटी के बाद क्या करें, इसके बाद क्या कर सकते हो, इसकी तैयारी कैसे करें, सारे पॉइंट पर एक एक पॉइंट पर एकदम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आईआईटी का फुल फॉर्म जो होता है, इसका पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका पूरा नाम है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजी ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो है एक इंजीनियरिंग संस्था है। जैसे हम लोग इंजीनियरिंग करने जाते हैं, बीटेक करने जाते हैं, तो हम लोग बहुत सारे कॉलेजेस है, स्टेट लेवल पे भी है, लेकिन जो अपने इंडिया का सबसे टॉप कॉलेज माना जाता है वो आईआईटी है इंजीनियरिंग के मामले में। अगर कोई बच्चा आईआईटी से पढ़ा है, जान लो उसका एक अलग ही रुतबा रहेगा। अगर कोई बच्चा नॉर्मल कॉलेज से पढ़ रहा है उसका अलग जलवा रहेगा, लेकिन जलवा इसी का टाइट रहेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे देखो, कुछ अदर कंट्री के लोग भी आते हैं यहाँ पे पढ़ने। जैसे उसमें 10% सीटें रिजर्व रहती हैं, अदर मतलब आउट ऑफ कंट्री, यानी कि कंट्री के बाहर के जो लोग आते हैं इसमें पढ़ते हैं, 10% उनका रहता है। और 90% सीट जो होती है वो आईआईटी के अपने इंडिया के लिए होती है। तो इसमें देखो आईआईटी का समझ ही है, ये बीटेक कोर्स करवाता है। ठीक है, ये इंजीनियरिंग का एक मतलब जैसे हम लोग इंजीनियरिंग करने जाते हैं, ये क्या है, बीटेक करवाता है, बीटेक। ठीक है, बीटेक कई फील्ड होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर जो होते हैं, सिविल इंजीनियर जो होते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जो होते हैं, आईटी इंजीनियर जो होते हैं। तो ये सारे फील्ड में ये करवाता है, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे ट्रेड्स होते हैं जिसे बोलते हैं। तो जिस फील्ड में आप करना चाहोगे उसमें अपना 4 साल, आपको ये 4 साल का कोर्स होता है, तो 4 साल आपको देना ही देना है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर बनने जा रहे हो तो 4 साल, अगर आपने इसमें ब्रांच चूज करना पड़ता है बिफोर एडमिशन, तो उसमें आप ब्रांच चूज करेंगे। जैसे आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनना है तो ब्रांच आप मैकेनिकल चूज करेंगे। तो मैकेनिकल में क्या होगा, 4 साल आपको पूरा मैकेनिकल के बारे में एकदम पढ़ाया जाता है, एकदम मास्टर बना दिए जाओगे मैकेनिकल। अगर इलेक्ट्रिकल में जा रहे हो तो इलेक्ट्रिकल के बारे में पूरा पढ़ाया जाता है। तो आपका जिसमें इंटरेस्ट हो वही ब्रांच चूज करना है। ठीक है, कोर्स कितने साल का होता है, कोर्स जो होता है 12th के बाद जा रहे हो, ये 4 ईयर यानी कि 4 साल का कोर्स होता है। 4 साल का कोर्स होता है, 4 साल में आपको एकदम पूरा पढ़ा के एक मतलब तुम्हारा माइंड डेवलप कर दिया जाता है यहाँ पे 4 साल में। इसमें कौन कौन कोर्स होते हैं, कोर्स में आपका, ठीक है, जिस फील्ड में आप इंजीनियरिंग करना चाहो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट आईसी इंजीनियरिंग, ठीक है, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक, और फिर इसके बाद आपका कंप्यूटर सीएस, आईटी। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रेड होते हैं। ठीक है, जिस फील्ड में आप करना चाहो उसमें से एक आपको चूज करना होता है, 4 साल उसी में पढ़ोगे। ठीक, फिर क्वालिफिकेशन क्या है, अगर सर मुझे आईआईटी में ही जाना है, अब मैं क्या करूं। देखो बच्चा लोगों, अगर आप 12th में हो, ठीक है, या 12th में तुम पढ़ रहे हो, तो अपीयरिंग में इसका फॉर्म भर सकते हो, 12th में रहते हुए भर सकते हो,
12th पास होने के बाद देखो, समझो बाबू, 12th में हो, ठीक है, तो फॉर्म भर सकते हो। 12th के बाद कितना चांस दिया जाता है? दो, ठीक है, दो चांस, ठीक है, 12th में एक बार और फिर 12th पास होने के बाद। इसमें कई कैटेगरी होती है। आईआईटी में जो होता है, दो पेपर होता है आपका। पहला जे ई मेंस प्लस एडवांस, ठीक है, ये दो पेपर होते हैं। पहले जेई मेंस में क्या करना होता है, अगर ये बच्चा जो क्वालिफाई करता है तो उसको फाइनली जो एडमिशन मिलता है वो आईआईटी में नहीं मिलेगा, वो एनआईटी, ट्रिपल आईटी और एक होता है जीएफटीआई, इसमें एडमिशन आपको मिलेगा। अगर आप एडवांस क्वालिफाई करते हो तब आईआईटी में आपको एडमिशन दिया जाएगा। ये इसका वो होता है। जो दो पेपर होगा, जेई मेंस जो देगा, 12th किए तब दे सकते हो, 12th के बाद दे सकते हो, और 12th के बाद दो बार जेई मेंस दे सकते हो। लेकिन एडवांस का क्या है, 12th किए, 12th के एक बार ही दे, 12th पास कर लिए, ठीक है, एक बार जेई मेंस दिए, जेई एडवांस दे सकते हो, फिर 12th के एक साल बाद जेई मेंस जेई एडवांस दे सकते हो, बट उसके बाद एडवांस नहीं दे सकते हो, सिर्फ मेंस दे सकते हो, ठीक है। दो चांस मिलता है आपको। अगर मेंस दोगे तो तीन चांस मिलेगा आपको, लेकिन तीन चांस जो मिल रहा है उसमें सिर्फ एनआईटी में जाओगे, आईआईटी में नहीं जा पाओगे। दो बार में अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप आईआईटी में जा सकते हो। जेई मेंस और एडवांस क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका कहानी हो गया। फिर इसके बाद एडमिशन कैसे मिलता है, हालांकि मैंने बता दिया आपको, जेई मेंस, जेई मेंस प्लस एडवांस, एडवांस, ठीक है, इसका एग्जाम देना पड़ेगा आपको। जो क्वालिफाई करेगा उसको फाइनली एडमिशन मिल जाएगा। अब तो एक साल में 4 बार जेई का पेपर होता है, ठीक है, फरवरी में होता है, मार्च में, अप्रैल में, मई में, 4 बार करवाता है जेई। फिर इसके बाद फीस कितना लगता है, और उसमें जो आपका चारों में से जिसमें बेस्ट स्कोर है उसके थ्रू आप काउंसलिंग करवा सकते हो। फीस कितना लगता है, इसमें देखो, कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है, आप ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है, और किस आईआईटी में ले रहे हो, आईआईटी दिल्ली में ले रहे हो कि आईआईटी बॉम्बे में ले रहे हो। हर आईआईटी की अपनी अपनी फीस है, क्योंकि ये ऑटोनॉमस कॉलेज है, तो उसकी अपनी अपनी फीस होती है। तो इसमें जो होता है, लगभग एक एवरेज में बता दूं, मेस उसका लेकर, यानी कि खाने का, रहने का लेकर, जो आपकी फीस होगी लगभग 5 लाख से 10 लाख तक, ये इसकी फीस है, रेंज मैंने बताया है, ठीक है। अगर आपको चाहिएगा किस कॉलेज की कितनी फीस है तो कमेंट में कर देना, मैं बता दूंगा उसका, हर कॉलेज का रिव्यू दे दूंगा। इंट्रेंस का सिलेबस क्या है, इंट्रेंस का सिलेबस देखो बाबू, आपका इंट्रेंस का जो सिलेबस है, 11th एंड 12th, 11th 12th का सिलेबस है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, क्या आता है, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका है। लेकिन 11 12th का जो सिलेबस है उससे कहीं एडवांस लेवल में ये आता है। जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा फिजिक्स में, तो उसमें जो है एक चैप्टर पढ़े 12th में, जो बोर्ड में आएगा सिर्फ उसी चैप्टर से आएगा। लेकिन जेई में क्या होता है, आपने फिजिक्स में 3 4 चैप्टर पढ़ लिए, तो एक ही क्वेश्चन घुमा के आपको 3 4 चैप्टर का यूज उसमें रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब जैसे आपने मास का फार्मूला पढ़ लिया है, ये आप वेट का पढ़ लिए, डब्ल्यू बराबर एम जी होता है, फिर इसके बराबर एम बराबर एम में होता है, फिर ये सब यूज करके एक नया फार्मूला आपको पूछ लिया जाएगा, वहां उसका यूज होगा। जैसे गति का समीकरण ले लो, v बराबर मान लो v बराबर u प्लस एटी ले लो, ठीक है, उसको मतलब पूरा यूज होगा, 3 4, एक से लेकर 3 4 चैप्टर कंबाइन करके आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो उस लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो उसके लिए प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी पड़ेगी, ठीक है। जब आप 11th में जाओ वहां से चालू कर दो, ठीक है। मैथ के लिए आप आर डी शर्मा का बुक ले सकते हो,
ये बहुत सारे मार्केट में बुकें अवेलेबल हैं। तो आर डी शर्मा का ले सकते हो, फिजिक्स, और ये फिजिक्स के लिए इनका ले सकते हो। क्या नाम है यार उनका? हम्म, एक अच्छा नाम है, याद नहीं आ रहा है मुझे, बता दूंगा, ठीक है। एच सी वर्मा, एच सी वर्मा का एक बुक आता है फिजिक्स के लिए, उसको ले सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए आपके बहुत सारे बुकें हैं। तो आपको जो बुक अच्छा लगे कहोगे तो मैं एक वीडियो उस पर बना दूंगा कि कौन सी बुक अच्छी है, उसको आप परचेज कर लो और 11 से ही लग जाओ पढ़ाई में। अच्छा खासा 11 करो, 12th करो फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट ड्रॉप, बिना किसी तैयारी के, ठीक है। आगे क्योंकि एक साल बच्चे तैयारी करते हैं 12th पढ़ने, वो तैयारी ना करना पड़े, आप इतना अच्छा तैयारी करो कि 11 12th पढ़ो, फिर देन आईआईटी में एडमिशन ले लो, आपका गैप भी नहीं होगा और आप फाइनली सेलेक्ट हो जाओगे। तो उस लेवल की तैयारी, फाउंडेशन आपको पढ़ना पड़ेगा 11 12th अच्छे से, तब जाकर यहाँ तक पहुंचोगे। यहाँ पे जेई मेंस प्लस एडवांस, ठीक है। फिर सैलरी कितना मिलता है, देखो, आप जब आईआईटी में चले गए, 4 साल पढ़ लिए, तो इसमें क्या होता है, एक आता है प्लेसमेंट नाम की चीज, बहुत सारे बच्चों ने सुना भी होगा प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें विदेशों की कंपनियां आती हैं, अपने इंडिया की कंपनियां रहती हैं, पैसा देती हैं, बट उतना पैसा नहीं दे पाती हैं। लेकिन जो विदेश की कंपनियां हैं ज्यादा पैसा देती हैं। जैसे दो चार कंपनियों को मैं नाम लेना चाहता हूँ। गूगल, ठीक है, गूगल, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट, ठीक है, amazon, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे फेसबुक, फेसबुक, ठीक है। तो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर विजिट करती हैं, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनियां आती हैं, ठीक है, मारुति सुजुकी, बहुत सारे, हर ब्रांच के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका जो पैकेज देती है। देखो, यहाँ पे करोड़ों में चलता है। आपकी जो आईआईटी का पैकेज गया हाईएस्ट, पिछली बार तो जो गया था, इसके पिछली बार वो गया था 3 करोड़ का गया था, जो आईआईटी बीएचयू ने दिया था। अब की बार जो पैकेज गया लगभग 5 लाख का गया है। एक कॉलेज है, ठीक है, उसको मैं देख रहा था नेट पे, आईआईटी का ही था, तो उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। 5 लाख हाईएस्ट गया है, 5 करोड़, सॉरी 5 करोड़ गया है। और नॉर्मली अगर एवरेज पैकेज देखोगे, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 10 लाख, ठीक है, ऐसे जाता रहता है, ये एवरेज पैकेज हो गया। तो चाहो तो यहाँ पर तुम यहाँ पर प्लेसमेंट लो और चले जाओ जॉब करें, अच्छे से बढ़िया से जॉब कर सकते हो यहाँ से पढ़ने के बाद, ठीक है, नौकरी मिल जाएगी। यहाँ पर गारंटी रहती है लगभग लोग। अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो भले आप बेरोजगार हो सकते हो, लेकिन 99.9% चांस रहता है कि आपका प्लेसमेंट यहाँ से हो जाए। नहीं होगा यार, लाइफ में कुछ ना कुछ कर लोगे, ठीक है, उस लेवल पे पढ़ने के बाद। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे सर। हाँ, और यहाँ पर क्या, बहुत सारे बच्चे होंगे आईआईटी के बाद क्या करें। बहुत सारे बच्चे हैं कि आईआईटी मैंने कर लिया सर, अब मुझे जॉब नहीं करना, अभी और पढ़ाई करना। तो इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, तैयारी गवर्नमेंट, पहले पढ़ाई में एमबीए कर सकते हो, एमबीए, एमटेक, एमटेक, ठीक है, ये सारे कोर्स कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपका कैट वेट का एंट्रेंस, कैट या पीएसयू निकाल सकते हो, पीएसयू की तैयारी करके, या तो अगर इसी में निकाल सकते हो, ठीक है। इसी में अगर 4th ईयर में हो तो पीएसयू का होता है, ठीक है, गेट का एग्जाम होता है, गेट की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। गेट निकालोगे तो ऑलरेडी पीएसयू में चले जाओगे। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करूं, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीएससी, ठीक है, स्टेट पीसीएस, स्टेट पीसीएस, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जो गवर्नमेंट में भी आप तैयारी कर सकते हो इसके बाद, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हो, इसकी तैयारी कैसे करें। देखो बाबू, तैयारी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले
क्या करो, आप अगर 9th-10th में अच्छे ब्राइट स्टूडेंट हो, ब्राइट कैसे पता चलेगा? टेस्ट में अच्छा नंबर पा रहे हो, पढ़ने में अच्छे हो, तो आप ठीक ठाक स्टूडेंट हो। तो आप क्या करो, 11 से ही लग जाओ, ठीक है? 11th का बढ़िया से पढ़ो, 11 12 एकदम जीव जान लगा के पढ़ो, और एक साइड बुक रखो, ठीक है, जो इस लेवल का काम करे, ठीक है? एससी वर्मा वर्मा रख सकते हो, आर डी शर्मा का रख सकते हो। तो उससे तुम धीरे धीरे कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। 11 से ही स्टार्ट कर दो, पढ़ो, लगाओ क्वेश्चन। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, कोई भी एक चैप्टर पढ़ लिया, मान लो इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया तुमने फिजिक्स में, तो उसमें क्या करो, जो बुक में क्वेश्चन बोर्ड लेवल का है उसको लगा लो। फिर थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आप उसी चैप्टर का थोड़ा एडवांस में लगाना चालू करो। इसका भी करते रहो साथ साथ। लेकिन हाँ, इसके चक्कर में अपना बोर्ड का परसेंटेज मत मत गड़बड़ाने देना। टीचर से पूछो, वहां जो पढ़ा रहे फैकल्टीज, उनसे पूछते रहो कि सर ये कैसे होगा, इसमें क्या करें। तो धीरे धीरे आपका हो जाएगा, ठीक है? निकाल लोगे तो बहुत, मतलब आगे बहुत कुछ कर जाओगे इसमें। तो ये लास्ट पॉइंट इसका रहा, ठीक है? तो तैयारी के लिए लग जाओ। जो बच्चे 12th में हैं वो जीव जान से लग जाए, ठीक है? बोर्ड एग्जाम भी आप लोग के आने वाले हैं, तो बोर्ड की तैयारी करो अच्छे से। और थोड़ा बहुत इसको जरूर पढ़ते रहना अगर आगे कुछ करना है, ठीक है? तो और 11th वाले बच्चे अभी 1 2 साल उनके पास टाइम है, ठीक है? अच्छे से पढ़े। जो हाई स्कूल का एंट्रेंस देंगे 11th के बाद लग जाएंगे वो भी, ठीक है? बहुत सारे बच्चे 9th-10th से ही लग जाते हैं। तो आप भी अच्छे से मेहनत करो, अपने समय को यूटिलाइज करो, ठीक है? फालतू इधर उधर घूमने के चक्कर में मत रहो, ठीक है? इधर 4 साल अगर आप मेहनत से पढ़ ले रहे हैं, तो आगे चल के आपका 40 साल क्या 50 साल जब तक आप रहेंगे, ठीक है, तब तक आपकी पूरी, मतलब एक पीढ़ी सुधर जाएगी, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है? हालांकि ये एक इंफॉर्मेटिव क्लास थी, आप लोग को इसका इंफॉर्मेशन देना जरूरी था। तो चलो ठीक है, फिर चलते हैं। सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, पढ़ाई लिखाई जारी रखना।